ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जिस दलदल से निकल करके आए थे उसी दलदल के अंदर दोबारा जा करके फिर फंस गए। नरेंद्र मोदी जी हारने वाले के ऊपर दाव नहीं खेला करते। टिकट कट जाएगी तो भाई पसीना होकर के भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके पूरे परिवार को, इस परिवार के 3 बालिग सदस्य थे, तीनों को विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम किया, मंत्रालय देने का काम किया। अगर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ता है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता, वो आपका नहीं हो सकता, हिसार लोकसभा का नहीं हो सकता, तो कांग्रेस पार्टी में जाकर के क्या कांग्रेस पार्टी का होगा। हमारी साथी सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी डावाडोल हो रही है। समुद्र की लहरों में ये जो राजनीतिक तूफान है, इसमें हिलोरे खा रही है। उनके नेता छोड़ करके जा रहे हैं, ना वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के हिस्सा रहे, ना सरकार के हिस्सा रहे, और वो तो डूब ही गए और उनकी पार्टी भी आज डूबने के कगार पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि बीरेंद्र सिंह और उनका परिवार एक बार फिर से दलदल में फंस गया है। दरअसल बीरेंद्र सिंह ने आज कांग्रेस की सदस्यता हासिल की है, इस पर कटाक्ष हुए। दरअसल मैं इस वक्त उकलाना में हूँ और उकलाना की अनाज मंडी में बीजेपी की रैली थी। रणजीत सिंह चौटाला जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की यहाँ पर रैली हुई और रैली में नायब सिंह सैनी ने भी बीरेंद्र सिंह पर तंज कसे और इससे पहले सुभाष बराला जो राज्यसभा सांसद हैं और इसके अलावा चुनाव प्रचार समिति के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उनकी देखरेख में चुनाव हो रहा है, उन्होंने भी बीरेंद्र सिंह पर कटाक्ष कसे। उन्होंने कहा कि बीरेंद्र सिंह कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन एक बार फिर से वो कांग्रेस में चले गए हैं और कांग्रेस ने किसी का भला नहीं किया। रणजीत सिंह चौटाला ने भी बीरेंद्र सिंह पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ना तो चौधरी चरण सिंह का भला किया, ना देवीलाल का किया, ना बंसीलाल का किया, किसी का नहीं किया। इन तमाम बड़े नेताओं ने अपने दम पर या बीजेपी के सहयोग से सत्ता में भागीदारी की थी और इसलिए वो बीजेपी में जो मान सम्मान मिला है वो किसी और पार्टी में उनको नहीं मिला। कुल मिलाकर रैली के दौरान बीरेंद्र सिंह और उनका परिवार निशाने पर रहा। और वो ऐसी दलदल है जिसको पूरा देश जानता है। कभी तो वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं और कभी भाइयों इस प्रकार का मैनिफेस्टो निकालते हैं कि हम न्याय देंगे, और कभी उस दलदल के अंदर जा करके फंसे हैं कि होर्डिंग लगा करके बोलते हैं कि आप हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे। भाइयों उस दलदल के अंदर जा करके फिर फंस गए। भाइयों वो उस दलदल के अंदर फंसे हैं, पूरा देश जानता है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके सम्मान दिया था, बहुत बड़ा सम्मान दिया था, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आज जब वो कांग्रेस का पटुआ पहन रहे थे तो मुझे ध्यान है, क्योंकि मैं उस समय पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। उन्होंने कहा था ये कांग्रेस पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है, ये किसी आम आदमी की कदर करना तो दूर, ये हम जैसे बड़े नेताओं की कदर नहीं करते, इसलिए छोड़ करके मैं भारतीय जनता पार्टी में आता हूं। मैं सदाई को बताना चाहूंगा, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा विभाग देश का ग्रामीण विकास मंत्रालय देने का काम किया। थोड़े दिन के बाद चुनाव आया, 6 महीने भी नहीं हुए थे, घरवाली को उचाना से टिकट दिया, विधायक बनकर के जाती है। उसके बाद अगला लोकसभा का चुनाव आया, पुत्र को भी राजनीति में उतार दिया, सांसद बनकर के देश की सेवा करने का अवसर दिया। तो वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं हो सकती, लेकिन पता नहीं बीच में कैसी कैसी बातें हुई होंगी, लेकिन मुझको जो जानकारी है वो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मेरे से ज्यादा जानकारी है, क्योंकि खबरें थी पार्टी के पास जीत नहीं पाएंगे,
इसलिए उनको भी आभास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हारने वाले के ऊपर दाव नहीं खेला करते। टिकट कट जाएगी तो भाई पसीना पसीना होकर के भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके पूरे परिवार को, इस परिवार के 3 बालिग सदस्य थे, तीनों को विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम किया, मंत्रालय देने का काम किया। अगर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ता है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता, वो आपका नहीं हो सकता, हिसार लोकसभा का नहीं हो सकता, तो वो कांग्रेस पार्टी में जाकर के क्या कांग्रेस पार्टी का होगा? ये बात कांग्रेस पार्टी के मित्रों तक पहुंचनी चाहिए। एक दूसरा घटनाक्रम इन दिनों हो रहा है। हमारी साथी सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी डावाडोल हो रही है। समुद्र की लहरों में ये जो राजनीतिक तूफान है, इसमें हिलोरे खा रही है। उनके नेता छोड़ करके जा रहे हैं। आज मैं देख रहा था उनके प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे पड़ोसी जो हमारे ही विधानसभा क्षेत्र से कभी विधायक रहे, आदरणीय सरदार निशान सिंह जी ने भी पार्टी छोड़ दी है। मैं उनके लोगों से बात कर रहा था तो एक ही बात कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने ना चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को सम्मान देने में कोई कमी छोड़ी, ना दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बना करके और उनकी पार्टी के कई मंत्री बना करके सम्मान देने में कमी छोड़ी। लेकिन आज आप सब लोगों को इस बात का विचार करना पड़ेगा कि ना वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के हिस्सा रहे, ना सरकार के हिस्सा रहे, और वो तो डूब ही गए और उनकी पार्टी भी आज डूबने के कगार पर है। मैं केवल इस बात के माध्यम से आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत समझदार हैं। हिसार की सरदारी, उकलाना की सरदारी बहुत समझदार है। सोच समझ करके फैसला करना है। एक तरफ डूबता हुआ जहाज कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का जहाज है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब इतनी बार क्यों देवीलाल को बनाया, क्यों बंसीलाल को बनाया, चौधरी चरण सिंह को बनाया, आज एक युग बदल गया, पूरा प्रदेश बदल गया और दुनिया बदल गई। आज दुनिया के शीर्षक 5 नेताओं में एक हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस आदमी का इतना बड़ा कदम हो और जो मुझे इतना सम्मान दे, आपकी आत्मा में ये कहेगी कि मुझे उन्हें साथ देना चाहिए। मुझे पार्टी ने चुना, मुझे दिया, मैं जीवन भर इस पार्टी का साथ दूंगा और आपसे भी कहूंगा इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं। हमारी हिसार की ये लोकसभा का कमल का फूल, अरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 के ऊपर खेलना चाहिए। जब 4 तारीख को रिजल्ट आए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटों से चौधरी रणजीत सिंह जी कमल का फूल लेकर के दिल्ली नरेंद्र मोदी जी के पास जाएं और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम यह हिसार की हमारी उकलाना की सरदारी करे।